इलेक्शन कमीशन में तो मिसाल दी और वो शहजाद साहब आपको बचा चुके। पेशावर हाई कोर्ट में भी तज़किरा हुआ। अली ज़फ़र साहब ने इसका तज़किरा किया और मिसाल दी, और बल्कि इस तरह दी कि उन्होंने कहा कि अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि बाप पार्टी को सीटें मिली थीं, उन्होंने देर से फहरिस्त दी थी, जिस पर जज साहब ने 5 जजों में से एक जज साहब ने फरमाया वो तो बाप है, बाप का हक ज़्यादा होता है, इसलिए उनको नशिस्तें मिल गई। इस पर अदालत में कह के लगे और फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमें बच्चा समझ के सीटें दे दें, हम अगर वो बाप था तो हम भी तो बच्चे हैं, हमें बच्चा समझ के सीटें दे दें। तो मैडम शेख बात ये है कि 78 मखसूस नशिस्तें हैं और हक तरीके इंसाफ का है और मिल रहा है बाकी पार्टियों को। यही सारी आपकी डेमोक्रेसी, आपकी वोट की इज़्ज़त, आपका आइन, आपका कानून, अगर ये रास्ता मौजूद नहीं है तो बाइसे शर्म है कि हक किसका है, मिल किसको रहा है। मैं कोई वकील नहीं हूँ, कोई जज नहीं हूँ, कोई अदालत नहीं हूँ, लेकिन आप एक सीधा साधा 78 मखसूस नशिस्तें, और ये नशिस्तें जब दूसरी पार्टियों को मिली हैं तो उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है, और ऐसी मिली हैं कि जिन्होंने एक सीट जीती है उनको भी एक सीट मिल गई है मखसूस नशिस्तें। तो ये कहाँ का इलेक्शन है, कहाँ का इलेक्शन कमीशन है, कहाँ का आइन है, कहाँ का शेड्यूल है, क्या चक्कर चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में भी तज़किरा हुआ कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि लिस्ट कब देनी है, और दूसरी लिस्ट पर कोई पाबंदी नहीं कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और कहीं नहीं लिखा कि आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते। मैडम शेख, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो एक सियासी जमात है, इसके पास इंतखाबी सिंबल है, इसने फहरिस्त लेट दी और इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, पहले भी दी। इसने कोई सीट नहीं जीती। अब ये होना ये था कि सुन्नी इलेक्शन आजकल फैसले इस तरह के, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पहले सीन आता है, नून नहीं आता, नून पहले आ जाता तो हो सकता है फिर इसको सीटें मिल जाती, चूँकि सीन पहले आता है लिहाजा इसको सीटें नहीं मिलेंगी। ये कोई करने वाली बात है? ये फैसला भी वैसे ही है मैडम शेख, एन इलेक्शन से पहले बल्ला छीन लिया, इलेक्शन एक्ट भारी पड़ा आईने पाकिस्तान पर, और 14 वो रुकन तरीके इंसाफ के जिन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ना, वो भारी पड़े करोड़ों वोटर्स पर। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने ये इनकी फहरिस्त सीटें दूसरों को बांट कर, यानी दूसरों को बांट कर इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक ऐसा फैसला किया जो गैर आईनी भी था, गैर कानूनी भी था, गैर इखलाकी भी था, जानबदाराना भी था, मुतसबाना भी था, मुतनाज़े भी था। अब मैडम शेख पॉइंट ज़रा आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ज़रा कितना बारीक सा पॉइंट है, बारीक सा नुक्ता है, पुलसराती पॉइंट है कि क्योंकि हाउस को, पार्लियामेंट हाउस को या कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए इरशाद भट्टी का हक शहजाद साहब को दे दो ताकि वो उन सारों को समेट समाट के कौमी असम्बली में जाके बैठ जाएं। भाई इसी नुक्ते पे तरीके इंसाफ को दे देते कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उसने एक फॉर्मेलिटी या एक रूल्स के मुताबिक पूरा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हाउस को खाली नहीं रखा जा सकता, इनका हक बनता है, इसलिए हम दे सकते हैं, इनको दे दिए जाएं। चूंकि इलेक्शन सर पर है, बल्ले के बगैर इस तरीके इंसाफ कैसे इलेक्शन में जाएगी, लिहाजा तरीके इंसाफ को बल्ला दे दो, इलेक्शन बाद में पार्टी में करा दें। ना वहां हुआ ना यहाँ हुआ, बाकी आप जैसे कहानियां सुनाते रहे, फुल स्टॉप कहाँ लगा दें, कॉमा कहाँ लगा दें, जिधर जी चाहता है लगा दें, जो करना है कर दें, जो कुछ हो चुका है उसके बाद आप दरमियान में जमहूरियत क्यों ले आए, मुझे ये थोड़ा सा समझाइएगा। आप खुद ही आपने कहा बाप का सारा मसला, तो बाप जब बेटे से नाराज उसने घर से निकाल दिया, बाकी सारे भाई क्या करें, जमहूरी भाई कैसे पकड़ के वापस लेके आए घर में? मैडम शेख, इशू ये नहीं है कि बाप ने किस बेटे को निकाल दिया, मुझे तो ज्यादा इशू ये है कि बाप का एक नाफरमानदार बेटा फिर से गोद में चढ़ के बैठ गया है। दुख, मुझे तकलीफ जो है वो ये है कि जो नाफरमा बरदार बेटा था, जो गिरबान फाड़ता रहा बाप का हर दौर में, अब फिर वो और उससे ज्यादा दुख ये बात ये कि जो घर से जो इस बेटे को निकाला है, जो दूसरा बेटा है वो उसका कहता है कि अब्बा उसका भी हक मुझे दे दो, उसके कमरा भी मुझे दे दो, उसके बेड भी मुझे दे दो, उसके कपड़े भी मुझे दे दो। फिर अब्बा से पूछे ना, इशू ये है। अब्बा से नहीं पूछे फिर? नहीं मैडम शेख, अब बात ये है कि एक 70, 72, 75 साल पे पहुंचा हुआ बेटा, वो भी बाप ही है, वो भी अब इस वक्त कौम का बाप बनने ही आया था, और वो भी बाप ही है एक तरह से।
اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ چھوٹے بھائی کا کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے.